This question is from mass transfer, okay, and that is from drying section. Okay, so what is given in the question? In a batch drying experiment, a solid with a critical moisture content, okay, so we can denote Xc equals to 0.2 kg H2O by kg dry solid. Most important thing, the things are given in dry, okay, so we need not to convert it into the anything, okay, no conversion is taking place here. From an initial moisture content, we can say x1 equals to 0.35 to a final moisture content, that is x2 equals to 0.1 in a time equals to 5 hour. Okay, in a constant rate regime, the rate of drying, okay, the rate of drying is given, means NC value is given, that is 2 kg H2O upon meter square into hour. The entire falling rate regime is assumed to be uniformly linear. The equilibrium moisture content is assumed to be 0, means x star equals to 0. The mass of the dry solid per unit area. Okay, fine, we have to calculate the mass. Okay, सो यहाँ से अगर हम डायग्राम बनाएं फ्रॉम गिवन डेटा, तो वो किस तरह से बनेगा? ड्राइंग का डायग्राम, ठीक है, वेरी फेमस डायग्राम। यहाँ पे क्या रहता है हमारा? ड्राइंग रेट रहता है यहाँ पे हमारा, ठीक है, नीचे x की वैल्यू रहती है। तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, ठीक है, इनिशियल कितना था? 0.35, ठीक है, तो ये कांस्टेंट रेट ड्राइंग NC, और ये फॉलिंग रेट ड्राइंग है ना। कहाँ तक जा रहा है वो? 0.2 तक जा रहा है, ठीक है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट जहाँ से चेंज हो गया। और हमारा ये कहाँ पे है? x2 कहाँ पे है? कहाँ तक जाना है हमें? 0.1 तक जाना है ना। और x स्टार 0 है, मतलब इक्विलिब्रियम पे पहुंचा ही नहीं सिस्टम, मतलब इक्विलिब्रियम 0 है हमारा, ठीक है, पूरा 0 तक पहुंच गया है, ठीक है। चलो, सो मतलब ये जो हमारा टाइम है ये टोटल टाइम है ना। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला है, कांस्टेंट रेट ड्राइंग प्लस फॉलिंग रेट ड्राइंग है ना, दोनों को मिला के है ये। चलो ठीक है, तो पहले हम कांस्टेंट वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। कांस्टेंट ड्राइंग इक्वल्स टू, कांस्टेंट ड्राइंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस, ठीक है, कितना वेट है? ANC x2 माइनस x1, 0.35 माइनस XC, ठीक है, यहाँ तक जाना है ना। ये हमारा कांस्टेंट है, इतना वाला। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे फॉलिंग। तो फॉलिंग ड्राइंग हमारा इक्विलिब्रियम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0 है, इसलिए हम इसको लिख देंगे SANC, ओके, 0.2 माइनस x स्टार 0 है, ln, ओके, 0.2 अपॉन 0.1, ठीक है, यहाँ से वैल्यू आ गई। सो टोटल टाइम हमारे पास कितना है? दिस इज इक्वल्स टू 5 आवर्स, तो ये 5 आवर्स है। सो इसको पुट कर देंगे हम, ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे। सो यहाँ से जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 5 इक्वल्स टू SANC को हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बचेगा 0.35 माइनस 0.2 प्लस ये वाला ब्रैकेट 0.2 ln ऑफ 0.2 अपॉन 0.1। इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। NC की भी वैल्यू गिवन है। NC की वैल्यू कितनी गिवन है? NC हमने लिखा है 2, है ना। तो NC इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास S/A की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 34.64, ओके, 34.64। सो क्या पूछा है क्वेश्चन में? नियरेस्ट इंटीजर पूछा था, है ना। सो विल पुट इट इक्वल्स टू 35, 35 इज द आंसर। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, कि हमें कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें टोटल ड्राइंग टाइम दिया हुआ था, ठीक है, डेटा गिवन है जिससे हमने ड्राइंग निकाल लिया, एंड फाइनली वी गेट द आंसर 35। ओके, एंड दिस इज द न्यूली एडेड टॉपिक इन द गेट 2021। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिवर्स ऑस्मोसिस दिया हुआ है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस दिया हुआ था, हम 2 कंपार्टमेंट बना लेते हैं। यहाँ पे P1 प्रेशर होगा, यहाँ पे P2 होगा, यहाँ पे π1 होगा, यहाँ पे π2 होगा। π1 π2 क्या दिया हुआ है?
एस्मोटिक प्रेशर है, सो पाई क्या होता है हमारा आई सी आर टी, है ना। आई क्या होता है, वांट ऑफ इंडेक्स होता है, सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, आर तो हमें पता है गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर P2 एंड P2 एट अ परमिएट, तो ये हमारा परमिएट साइड का है। ओके, द मेम्ब्रेन फीड एंड द परमिट आर एट द सेम टेम्परेचर फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे हमारी कौन सी कंडीशन रहेगी, इक्विलिब्रियम पे हमारी जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, डेल्टा पी जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके डिफरेंस के सेम होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के, ठीक है। सो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पाई, सो डेल्टा पी क्या होगा, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू P2 माइनस P1। नाउ यू कैन जस्ट सी ये क्या हो जाएगा, P2 इधर आ जाएगा तो माइनस P2 और इधर क्या हो जाएगा P1 माइनस P1। ओके, सो अगर हम इसको देखें सो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन को मैच करेगा, इट विल बी मैचिंग ऑप्शन डी। ओके, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन जिसमें सिर्फ इक्विलिब्रियम पे हमें कंडीशन पूछी थी। Okay, thank you. A distillation column handling a binary mixture of A and B is operating at total reflux. It has two ideal stages including the reboiler. This is a very important point. Okay, and total reflux. The mole fraction of the more volatile component is given 0.1. The average velocity volatility is 4. The mole fraction निकालना है ए इन द डिस्टिलेट सेक्शन। ओके, रेसिड्यू में गिवन है। सो हमारा जो टोटल रिफ्लक्स की जो कंडीशन होती है वो कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं हम, फेंस्के इक्वेशन। ओके, वी विल बी यूजिंग फेंस्के इक्वेशन। क्या है फेंस्के इक्वेशन, NM प्लस 1 इक्वल्स टू ln XD अपॉन 1 माइनस XD इंटू XW 1 minus upon XW, okay, upon ln of alpha, that is relative volatility average। okay, so question में क्या given है, it has two ideal stages including the reboiler। okay, means this total value is equals to 2, okay, because this represents the reboiler। okay, so we will put data to ln, we have to calculate the value of XD, so XD upon 1 minus XD into XW is given। okay, so it will be 1 minus 0.1 upon 0.1, okay, upon ln alpha average is given, that is how much it is given, 4। okay, so from here we can calculate the XD, it will be coming 0.64। again this is a very easy question, basic question of mass transfer distillation topic। okay, just you have to remember this Fenske equation which we used for total reflux। okay, in a solvent regeneration process, okay, means you have to regenerate the solvents, a gas is used to strip a solute। ठीक है, गैस यूज हो रहा है सॉल्यूट निकालने के लिए। इन अ काउंटर करंट पैक टावर ऑपरेटिंग अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, प्योर गैस इज यूज्ड इन द स्ट्रिपिंग ऑपरेशन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। द प्रोसेस इज स्ट्रिपिंग एंड द गैस इज प्योर, ऑल सॉल्यूशंस आर डाइल्यूट एंड हेनरीज लॉ इक्विलिब्रियम कंडीशन y star equals to mx is applicable, where y star is the mole fraction of the solute in the gas phase in equilibrium with the liquid phase of solute mole fraction x and the Henry's law constant. Let x1 be the mole fraction of the solute leaving and x2 be the mole fraction entering। okay, what you have to calculate, number of transfer unit NTUOL। okay, so first we will draw a diagram, it will be like this, entering gas will be y1, outlet will be y2, here liquid will be x2 and coming will be x1। okay, so basically stripping process is there। okay, means from liquid to gas the mass transfer is taking place। ठीक है,
लिक्विड से मास ट्रांसफ़र की तरफ गैस की तरफ जा रहा है सिस्टम, क्योंकि लिक्विड प्योर गैस है। चलो ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे NTUOL। ओके, सो NTU का फॉर्मूला क्या होता है, NTU का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन इक्विलिब्रियम पे कितना होता है हमारा। ओके, इक्विलिब्रियम पे हमारी कंडीशन रहेगी x1 माइनस x स्टार। ओके, सो x स्टार क्या रहेगा, x स्टार हमारा रहेगा बेसिकली, ओके, x स्टार हमारा क्या रहेगा, कंडीशन गिवन है वहाँ पे y स्टार इक्वल्स टू mx। स्ट्रिपिंग है, ओके, सो स्ट्रिपिंग है तो L/G, ओके, लिक्विड टू गैस, ये क्या रहेगा हमारा m रहेगा। ओके, इट इज़ इक्वल्स टू m। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या बोलेंगे हम, x स्टार इक्वल्स टू y इंटू m। ओके, सो प्योर लिक्विड है हमारा, प्योर गैस है हमारा, है ना, गिवन है प्योर गैस, सो y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1 अपॉन x1 माइनस y इंटू m, और ये 0 हो गया। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन x1। ओके, सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखेंगे सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्या गिवन है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है गेट 2021 का। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज लगेगा, बाकी अगर आप मास ट्रांसफ़र के क्वेश्चन देखोगे तो थोड़े इजी थे रिलेटिवली इस क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, हड़बड़ी में इसको सॉल्व करने की कोशिश अगर हम करते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में होता है अंडर प्रेशर में, सो गलतियाँ हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम देख के, डेटा देख के, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करते। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज शोन इन द फिगर बिलो, एयर फ्लोज पैरेलल टू अ फ्रेशली पेंटेड सॉलिड सरफेस ऑफ अ विड्थ ऑफ 10 मीटर अलॉन्ग द z डायरेक्शन। ओके, देखो z डायरेक्शन दी हुई है हमारे, ठीक है, पेंटेड सरफेस है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है लीनियर, और वेलोसिटी प्रोफाइल दी हुई है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 है, ऊपर बढ़ते जा रही है। ठीक है, चलो, द इक्विलिब्रियम वेपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट A इन द पेंट एट द एयर पेंट इंटरफेस इज CAI। ठीक है, जो ये इंटरफेस है वहाँ पे CAI दिया हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन CA डिक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अलॉन्ग द y डायरेक्शन। ठीक है, धीरे धीरे इस तरह से डिक्रीज हो रही है। डिस्टेंस दिया हुआ है डेल्टा 0.1 मीटर इन द एयर फेस ओवर द डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी दी हुई है हमें 0.033 मीटर पर सेकेंड। VZ फंक्शन दिया हुआ है 10y², y का फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें, लेट y इज इन मीटर। लेट CM रिप्रेजेंट द एवरेज कॉन्सेंट्रेशन, द रेशियो ऑफ एवरेज कॉन्सेंट्रेशन टू इंटरफेस हमें निकालना है। चलो, तो अगर हम देखें इस डायग्राम से कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो किस तरह से हो रहा है, इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स इसके पता है, यहाँ पे हमने डेल्टा दिया हुआ है, कितना है डेल्टा, 0.1 मीटर। चलो, तो मतलब ये वाला पॉइंट है 0.1 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसके स्लोप निकालने की कोशिश करूँ तो ये क्या है, 0,0.1, नीचे क्या है, CA है। ठीक है, तो यहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरफेस है, CAI, 0। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू 0.1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 अपॉन माइनस ऑफ CAI, है ना। और ये स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना। c की वैल्यू कितना, इंटरसेप्ट हमने देखा है 0.1 गिवन है, m हमने अभी निकाला 0.1 अपॉन माइनस ऑफ CAI, और x कितना है, x पे हमारा CA दैट इज़ y। ठीक है, तो यहाँ से हम CA निकाल सकते हैं, यहाँ से हम CA क्या हो जाएगा हमारा, CAI, ओके, 1 प्लस 10y, है ना। यहाँ पे से हमारा आ गया CA एज अ फंक्शन ऑफ y हमने निकाल लिए। चलो, ये हमारे पास हो गया। बाकी डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है, बाकी डेटा हमारे पास VZY इक्वल्स टू क्या है,
10y², सब कुछ y के टर्म्स में हमें गिवन है। डेल्टा हमने देखा है कितना हमारे पास 0.1 मीटर गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, CAM/CAI निकालना है, ओके। चलो इसको निकालना है तो हमें बेसिकली किसके टर्म्स में दिया हुआ सब कुछ, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हमें निकालना है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें क्या निकालना है, फॉर अ यूनिट विड्थ, है ना। यूनिट विड्थ की अगर हम बात करें तो यूनिट विड्थ के टर्म्स में हमें मोलर फ्लो रेट हमारा जो क्या रहेगा, फ्लो रेट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोलर फ्लो रेट इज कांस्टेंट, है ना। किसके टर्म्स में, यूनिट विड्थ ऑफ प्लेट, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, m डॉट, ठीक है, मोलर फ्लो रेट मीन्स मोल पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर बाय सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन मोल बाय मीटर क्यूब। सो यहाँ से यहाँ कैंसल, इट इज़ मोल बाय सेकेंड हो जाएगा, है ना। सब हमें देखना है, वेरी कर रहा है वो 0 से डेल्टा तक, v z हमारा है y के फंक्शन में, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन है हमारा y के फंक्शन में, और एरिया है, एरिया क्या हो जाएगा, dy इंटू पर यूनिट विड्थ के टर्म्स में हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज़ तो हमको पता है, ये जाएगा 0 से 0.1, 10y², इधर क्या था, CAI 1 माइनस 10y इंटू dy, ठीक है, इंटू dy। तो इसको अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इसको हम निकालते हैं किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने ये इस चीज़ के मोल पर सेकेंड के इक्वल में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे इसमें, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, A एवरेज वेलोसिटी इंटू CAM, है ना। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू 1 इंटू वेलोसिटी गिवन है 0.033 इंटू CAM, है ना। ये इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल हम जैसे ही पुट करेंगे CAM/CAI, यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.25, है ना। ये हमने यहाँ से देखे, ये यूनिट बैलेंस किए, ये वही टर्म हमने लिख दिए, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करके हमने CAM/CA के टर्म्स में आंसर निकाले। तो इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर में सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो यूनिट्स में कुछ गलतियाँ हो सकती है इस तरह से, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन की स्लोप निकाल के हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन की एक प्रोफाइल निकाली, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लिक्विड एक्सट्रैक्शन मास ट्रांसफर सब्जेक्ट। सो क्वेश्चन अगर हम पढ़े तो इसमें क्या दिया हुआ है, F हमारा जो है वो फीड है, इस कॉन्टैक्ट विद द सॉल्वेंट B इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, कैरियर लिक्विड इज फीड इज A एंड द सॉल्यूट इज C हमारा सॉल्यूट है इस साइड में। द टर्शरी डायग्राम depreciating a single ideal stage extraction is given below. The dash line represent the tie lines, okay, the correct options। so यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रैफिनेट हो जाएगा और यहाँ का हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और ये हमें पता है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ओके, सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्यूट मतलब C का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो किस में रहेगा, ज़्यादा एक्सट्रैक्ट में रहेगा, ओके, एक्सट्रैक्ट में हमारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये हमारे टर्शरी डायग्राम के कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसको देखते हैं हम। पहला पॉइंट देखते हैं हम, y रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ एक्सट्रैक्ट व्हेन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यस, जैसे जैसे ये जो ये वाली डॉटेड लाइन है ये ऊपर जा रही है तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा सॉल्वेंट मिनिमम होता है। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर द टाई लाइन्स
शोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट इज, यस इट इज़ करेक्ट, ठीक है, ये पहली है क्योंकि जो टर्शरी डायग्राम है उसमें ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो फीड में से जो जाएगा वो एक्सट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सॉल्यूट का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड इफ द मिक्सचर कंपोजिशन एट इज एट डब्ल्यू, नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हमारा देखो सॉल्वेंट का हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट हमें क्या लगेगा, कम लगते जाएगा, ओके, सॉल्वेंट विल बी लेस, ओके, सो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। यू रिप्रेजेंट्स द रैफिनेट कंपोजिशन, यस यू तो हमारा रैफिनेट है, सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी एंड डी, ओके, सो ये मल्टीपल चॉइस में था, ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे सिर्फ हमें पॉइंट देखना था कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कितना लग रहा है, ओके, जो हमारा सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट है, ओके, वो बी है हमारा। सो बेसिकली ठीक है, तो बेसिकली हमारा क्या रहेगा, जब हम इस पॉइंट पे रहेंगे डब्ल्यू पॉइंट पे, तो हमारा ये क्या रहेगा, हमारा ये सॉल्वेंट कम लगेगा, ओके। So this is the correct options A, B and D. Thank you.